श्री जानकी जी का प्राकट्य कैसे हुआ। विदेहराज जनक जी एक छत्र सम्राट थे और उनका साम्राज्य जहां तक फैला था वहां तक साम्राज्य में भुखमरी होने लगी, अन्न प्रकट नहीं हो रहा था। स्थिति ये हो गई कि जनमानस मरने लग गए थे, किसी को भी अन्न जल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। तब राजा ने अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयास किए, कैसे भी करके भूमि उपजाऊ हो जाए, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं हो रही थी। तब श्री जनक जी महाराज ने ब्राह्मण देवता और गुरुजनों को आमंत्रित करके, संतों से बैठ करके, ब्राह्मणों से बैठ करके, वेदज्ञों से बैठ करके इसका समाधान पूछा। आज बंधुओं स्थिति यह है कि पूरे विश्व में कुछ भी हो, चलो विश्व की तो बात अलग है, भारत में कुछ भी हो जाए, संतों को नहीं बुलाया जाता है पूछने के लिए, वेदज्ञों को, ब्रह्मनिष्ठों को, ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाता कि क्या निर्णय हमें लेना चाहिए। आधुनिक युक्तियों से निर्णय ले लिया जाता है और उससे फिर कोई ऐसा विशेष असर पड़ता नहीं। हमारे वेदों में हर परिस्थिति का निवारण बताया गया है। जब ऐसी भुखमरी हो गई, पूरा अकाल पड़ गया महाराज साम्राज्य, तब जनक राजा बिल्कुल रोने लगे, कांपने लगे और संतों से कहा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा देखो, भूमि को उपजाऊ बनाने का एक ही तरीका है। बोले क्या? यज्ञ करो। यहां आपको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ ही पंचभूतों का भोजन है। पंचभूत कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पांचवा तत्व कौन सा? भूमि। ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों को जो आहार मिलता है वो यज्ञ से ही मिलता है। इन पंच तत्वों की जो पूर्ति होती है वो यज्ञ से ही होती है। पलस्कर गुरु जी ने एक श्लोक लिख करके हमें बताया था यज्ञ के विधान के विषय में कि यथे क्षुदिता बाला मातरम प्रथुपाशते, यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपाशते, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते। अर्थ क्या है? बोले जिस प्रकार एक बालक को जब भूख लगती है तो वो अपनी मां को खोजता है और मां के पास जैसे पहुंचता है, बालक को रोता देख मां तुरंत उसको या तो दुग्ध पान कराती है या भोजन अन्न खिला करके उसकी क्षुधा को शांत करती है। ऐसे ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जो हैं, इनको जब भूख लगती है तो ये यज्ञ निष्ठों को, अग्निहोत्रों को ढूंढते हैं और कहाँ यज्ञ हो रहा है वहां पहुंच करके उस यज्ञ से आहार लेते हैं। और विशेष आहार के रूप में अग्निहोत्री ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन, ऐसे ही इन पंच तत्वों को सुबह सुबह यज्ञ करके और शाम को यज्ञ करके इनको तृप्त किया जाता है। आज भारत में अग्निहोत्र होते नहीं, अब यज्ञों की विधा खत्म होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? प्रकृति की क्षुधा निवृत्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण असमय की बारिश होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, नदियां सूखने लग रही हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते जा रहे हैं, गंगा यमुना जैसी नदियां विषैली होती जा रही हैं। ये तो भारत की स्थिति। और बाहर की स्थिति, कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, देश देश आपस में खत्म हो रहे हैं, समुद्र में सुनामियां आ रही हैं, भूकंप आकर के पहाड़ धंसते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे बर्फीले पहाड़ पिघल पिघल करके नदी बनते जा रहे हैं, जलाशय बनते जा रहे हैं। पंच तत्व विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अग्निहोत्र नहीं मिल रहा है, यज्ञ नहीं मिल रहा है। और एक समय वही हो जाएगा जो यहां जनक जी महाराज के लिए हो रहा था, अकाल पड़ जाएगा। अच्छा, हमें ऐसा लगता है प्राचीन भारत में अकाल पड़ता था, अब के भारत में अकाल तो नहीं पड़ेगा लेकिन विकाल पड़ेगा। सबकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और आदमी आदमियों को मार देंगे, लोग लोगों की हिंसा करेंगे, एक दूसरे से लड़ झगड़ के हम सब मर जाएंगे। उससे भी बुरा समय आएगा।
अकाल नहीं, विकाल होगा, और वो विकाल भी विकराल होगा। तो राजा जनक जी ने जब संतों से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी पूरी भूमि उपजाऊ हो जाए, तब सब संतों ने बताया कि आप यज्ञ करो। लेकिन इस यज्ञ का एक नियम होगा। बोले क्या? यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढा जाएगा और लंबी दूरी खोद करके हल से यज्ञ के लिए उपयुक्त बनाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और कठिन व्रत यह होगा कि जो हल लगाया जाएगा, वो जिस बैलगाड़ी में हल जोता जाएगा वहां बैल नहीं लगेंगे, तो आपको और श्री सुनैना महारानी, आप दोनों को वृषभ के रूप में वहां लगना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं कि अपने कंधे पर आप बैलगाड़ी का वह भाग लेकर के और फिर चलें और फिर जमीन को जोतें। नहीं, जिस प्रकार बैल चलता है, 2 हाथ और 2 घुटने, और आपके कंधे पर वो बैलगाड़ी रखी जाएगी, पीछे हल होगा, और तब आपको पृथ्वी को जोतना पड़ेगा। उसके बाद जुती हुई उस पृथ्वी पर फिर यज्ञ होगा। यज्ञ से फिर पर्जन्य भगवान प्रसन्न होंगे, तब पर्जन्यो भगवान इंद्र, फिर इंद्र आकर के मेघमालाओं के द्वारा वर्षा करेंगे, जमीन उपजाऊ होगी, और धीरे धीरे करके भुखमरी जो अभी फैल गई है, अकाल जो पड़ गया है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ये तप जैसा करना पड़ेगा। क्यों? जितना श्रेष्ठ तप, उतनी जल्दी क्रिया की सफलता होगी। जब देव देखेंगे कि राजा वृषभ को ना लगा करके स्वयं लगा है, तो देवताओं का हृदय भी करुणा से भर जाएगा। और निश्चित ही राजन, आपका या आपके पूर्ववर्ती राजाओं का कोई अपराध बना है इस भूमि के प्रति, जिस वजह से ये पूरी अकाल ग्रस्त हो गई है। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप रानी से एक बार आज्ञा ले लीजिए। जनक महाराज जी अपनी पत्नी से जाकर के बोले, देवी ऐसे ऐसे हमको हल जोतना है भूमि पर जहाँ यज्ञ होगा, पर जुताई के लिए वहां बैल ना लग के मुझे और आपको लगना पड़ेगा, और ऐसे चलना पड़ेगा। आप राजी हो? कैसी योग्य पत्नी है। बंधुओं, पत्नी वह श्रेष्ठ है जो भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत यज्ञ अनुष्ठान में आपकी सहायक बनती हो। वो पत्नी श्रेष्ठ है। श्री जनक महाराज ने पत्नी से कहा तुरंत, अरे ऐशो आराम सुख समृद्धि का जीवन तो हमने बहुत जिया है, प्रार्थना करते हैं ना, करेंगे। और कहाँ राजमहलों में रहने वाले दोनों जनक राजा और सुनैना रानी दोनों ऐसे वृषभ की तरह हो गए। कंधे पर बैलगाड़ी का वह भाव लकड़ी का रखा गया, पीछे हल लगाया गया, स्वर्ण का हल, उसकी जो नोक थी उसका विधिवत पूजन किया है ऋषियों ने आकर के। और राजा रानी दोनों बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में और स्वर्ण के उस लकड़ को अपने कंधे पर लेकर के वृषभ बन करके पीछे हल लगा करके जब चले हैं, आधी से ज्यादा भूमि को ऐसे ही जोता। घुटने छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है, हाथ छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है। तभी एक जगह जाकर के वो हल की नोक रुक गई। आपने खूब प्रयास किया, लेकिन वो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। तब मानो जैसे एक व्यवधान जैसा आ गया। तब आपने ऋषियों से कहा अब क्या करें? बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, क्या लीला करना चाह रहे हैं, भगवान कृपा करें। आपने वह नोक निकाल करके जब भीतर गाड़ करके देखा, तभी अब प्रकट रूप में एक और स्थिति है, पर अप्रकट रूप से तब क्या हुआ? बोले सुंदर स्वर्ण मंडित एक आसन प्रकट हुआ। 16 सखियां, 16 सखियां घेरे हुए हैं उस आसन को, और उस आसन के मध्य में एक सुंदर कमल दल है। उस कमल दल के बिल्कुल मध्य में साक्षात परम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जानकी जी के रूप में विराजमान, और श्री जनक महाराज को। अब इससे एक बात समझ में आई आपको? ध्यान दीजिएगा, यज्ञ करने की इच्छा मात्र से जो क्रिया की जा रही थी, उस क्रिया से जानकी जी की प्राप्ति हो। अभी तो यज्ञ हुआ ही नहीं है, केवल यज्ञ की पूर्व की परिकल्पना से श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हो गया। मतलब
यज्ञ करने की स्थिति में आना तो बहुत बड़ी बात है। यज्ञ करना है ऐसा मन ही यदि आप बनाने लग जाते हैं तो ही देव आपसे संतुष्ट होने लगते हैं, तो ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। और जनक महाराज और रानी से तो इतने प्रसन्न हो गए, श्री जानकी जी आ गए। और पहले तो प्रकट रूप में, लक्ष्मी रूप में दर्शन हुआ, और बाद में फिर छोटी सी लाली के रूप में श्री जानकी जी मिली। जनक महाराज ने हृदय से लगाया, लेकर के उनको आए। बाहर देखा तो मेघमालाओं ने आकर के पूरे नगर को आच्छादित कर दिया, झमझम बारिश होने लगी, पूरा अकाल भी दूर होने लगा। ऋषियों ने कहा कि देखो, यज्ञ नहीं हुआ लेकिन यज्ञ से मिलने वाला फल पहले ही आ गया है। आपकी पुत्री आई है और बाहर आ गई पूरे जनकपुर में, पूरे आपके आंचल में, लेकिन अब यज्ञ करना है। उसके बाद फिर विधिवत जनक जी महाराज ने यज्ञ किया और तब जाकर के पूरी सृष्टि फलीभूत हुई। कहते हैं श्री जनक जी महाराज का किया गया तब का यज्ञ ही है कि आज तक हम सब लोग खा पी रहे हैं आनंद में। ऐसे श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री सिया जी की हृदय बिहारिणी का आज प्रादुर्भाव दिवस है।